शार्क क्या करेगा? तेरे पास सब कुछ है, इन्वेस्टर है, एंजल है। नहीं, इसने ये नहीं बोला। नहीं अब तो नहीं वो बोल। मैंने 3 साल में ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब लगा ले 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं, दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं वैल्यू। तू यहाँ पे आके बोल रहा है मेरे को D2C का पैसा चाहिए, ले इनसे फिर। आज एक भी डील नहीं मिले, तुम्हें आज एक डील नहीं मिले। दोस्तों, डर्टी पिक्चर मूवी में विद्या बालन ने ये कहा था कि एक मूवी सिर्फ 3 रीजंस की वजह से चलती है, वो है एंटरटेनमेंट। आज का माने तो ये डायलॉग सिर्फ मूवीज के लिए नहीं बल्कि इंडियन रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल है। सो दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं एंड वो इन्वेस्टर्स को अपना बिजनेस आइडिया पिच करते हैं एंड इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टर्स को शार्क्स कहा जाता है। एंड देन ये जो शार्क्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि उनको उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं। लेकिन हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है एंड वो आर्टिकल पॉइंट आउट करता है कि जितने भी शार्क्स हैं इन सभी के जो बिजनेसेस हैं आइदर दे आर लॉस मेकिंग और दे आर बेयरली मेकिंग प्रॉफिट्स। एंड जहां एक बिजनेस का पूरा गोल ही ये होता है कि इट हैज टू डिराइव प्रॉफिट्स, तो क्या ये सही है कि ये जो लॉस मेकिंग शार्क्स है ये उस प्लेटफॉर्म पे जाए एंड और लोगों को जज करे? ये सब दोगलापन है। सो ये जो सारे शार्क्स हैं इन सब के बिजनेसेस इसीलिए चल रहे हैं बिकॉज इन सब के पास वेंचर कैपिटलिस्ट की फंडिंग है। एंड इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है जो कि डिराइव किया गया था 18th सेंचुरी में बाय एन इकोनॉमिस्ट नेम रिचर्ड कैंटेलोन। सो बेसिकली रिचर्ड कैंटेलोन ने अपना एक थ्योरी डिराइव किया कि कभी भी अगर एक इकोनॉमी डाउन टर्न में जाता है तो जितने भी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा सर्कुलेट करता है एंड वो इकोनॉमी में पंप करता है और इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स है वो कम हो जाते हैं एंड इसकी वजह से जो बोरोइंग है वो बढ़ जाती है एंड ज्यादा से ज्यादा लोग बोरो करके स्पेंड करते हैं एंड इस तरह से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाता है। अगर हम हाल ही में एक एग्जांपल देखें, जैसे 2008 में लीमन ब्रदर्स जब कोलैप्स हुआ था एंड उसकी वजह से जो बाकी के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनकी एग्जिस्टेंस को भी थ्रेट था, तो जितने भी मेजर बैंक्स ऑफ मेजर इकोनॉमीज दे स्टार्टेड पब्लिशिंग मोर एंड मोर मनी एंड दे पम्प्ड इट इनटू द इकोनॉमी और इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम हुआ एंड बोरोइंग बिकेम ईजियर। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से बैंक्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो या हेज फंड्स हो या वेंचर कैपिटलिस्ट इनके पास जो पैसा काफी ज्यादा हो गया था। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था इसको पहले सिर्फ इकोनॉमी को रेस्क्यू करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अगर हाल ही में हम पिछले कुछ सालों में देखें तो ये अब एक हैबिट बन गया है और इसकी वजह से जितने भी बैंक्स हैं या हेज फंड्स हैं या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनके पास काफी ज्यादा पैसा हो गया है एंड वो इतना ज्यादा पैसा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स को चेज कर रहा है। और ये इतना ज्यादा मिसमैच हो गया था कि जो VCs थे वो कभी भी एक बिजनेस फाउंडर को प्रेशराइज नहीं करते थे प्रॉफिटेबल होने के लिए, बल्कि वो उन बिजनेसेस में पैसा लगाते थे जिसमें थोड़ा स्केल करना आसान हो, जिसको थोड़ा बड़ा बनाना आसान हो। और ये स्केल करने के बाद जो जितने भी VCs हैं वो कंपनी से एग्जिट कर देते हैं मेजरली थ्रू द रूट ऑफ IPO। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो 2021 एंड 2022 में जितने भी स्टार्टअप्स का IPO हुआ सो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स का जो शेयर प्राइसेस था वो काफी ज्यादा गिर गया था उन अपने लिस्टिंग प्राइसेस से। सो द क्वेश्चन रिमेन्स सेम दैट डू दे रियली डिजर्व टू बी रोल मॉडल्स। सो एक चीज हमें मानना पड़ेगा कि ये सभी शार्क्स सही टाइम पे सही जगह थे एंड दे ऑल हैव डेफिनेटली बेनिफिटेड फ्रॉम VC मनी। बट आज के टाइम में ट्रेडिशनल एंड सोशल मीडिया ने इन सभी शार्क्स को एक रोल मॉडल बना दिया है एंड ऑल्दो दीज पीपल आर सक्सेसफुल इन रनिंग बिजनेसेस बट दे आर नॉट सक्सेसफुल इन रनिंग प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस। सो क्या ये सही है कि इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए एंड डू दे रियली डिजर्व टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ शार्क इंडिया? So thank you for watching the video and do subscribe for more related videos.